हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने गंगा जी के बारे में बात करी थी और हमने वही कथा में विश्राम ले लिया था कि गंगा जी कहाँ से निकलते हुए कहाँ तक पहुंचकर उनके उद्गम स्थान से उनके सागर मिलन तक के हमने रास्ते जाने थे और किस प्रकार भगीरथ की कठोर परिश्रम से गंगा दोबारा धरती पर अवतरित हुई, ये सब हमने जाना। आज हम बात करते हैं दोबारा कथा में आगे पार्वती जी की तपस्या की। पार्वती जी की घोर तपस्या, एक पैर पर खड़े होकर चेहरे तक पे बर्फ जम जाना। अब उनमें बिल्कुल जब क्षमता खत्म हो जाती है, वो धरती पर अपना दूसरा पांव वापस रख लेती हैं और धरती पर बैठ जाती हैं। जैसे वो धरती पर बैठती हैं, भगवान शिव के नेत्र खुल जाते हैं। नंदी तो हर समय भगवान के सामने खड़े रहते हैं। नंदी कहते हैं, प्रभु, मानव शरीर की सीमाएं होती हैं, कष्ट सहने की भी एक क्षमता होती है। इतनी कठोर तपस्या पूर्ण करते करते कहीं माता का शरीर उनका साथ ना छोड़ दे प्रभु। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपको भूलना नहीं चाहिए इस बात को। जब नंदी ये बात कहते हैं, भगवान शिव फिर आंखें बंद कर लेते हैं। देखिए, नंदी हर चीज समझ रहे हैं कि पार्वती जी के साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, तपस्या से उनके शरीर पर क्या असर पड़ रहा है। उधर पार्वती जी धरती पर बैठ जाती हैं, इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि उनसे हिला भी नहीं जा रहा। पर वो फिर भी कहती हैं अब जब तक हमारी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक हम सिर्फ वनस्पति का ही आहार लेंगे, यानी कि जो बेल पत्र और ये जब जो कुछ चीजें हमारी गुफा के अंदर थोड़े से पत्ते हैं उन्हीं को खाकर हम गुजारा करेंगे, लेकिन अब हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। मन में जैसे ही वो ये भाव उत्पन्न करके ये प्रण लेती हैं, हिमावत भी आते हैं मैनावती के साथ भोजन लेके, तो वो देखते हैं कि पुत्री ध्यान में मग्न है और उसकी ऐसी शरीर की दुर्दशा देखकर, आंखें काली, शरीर कुम्हाया हुआ, एकदम सूखता जा रहा है शरीर। तो हिमावत कहते हैं कि बेटा, तपस्या तो बहुत अनिवार्य है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर शरीर अशक्त हो गया तो इस तपस्या का क्या फायदा होगा। पार्वती बोलती है कि पिताजी, तपस्या का दूसरा नाम समर्पण होता है और मैंने अब सभी लौकिक वस्तुओं का समर्पण महादेव को कर दिया है। आज से तो मैं सिर्फ वायु ही आहार, मतलब वायु को ही आहार लूंगी, इसके सिवा मैं कुछ और नहीं लूंगी। अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लौकिक चीजें, भौतिक चीजें जो भी हैं वो सब शिव को समर्पित है। तो मैनावती रोने लग जाती है। हिमावत कहते हैं कि नहीं मैनावती, नहीं, चलिए यहाँ से, हम पार्वती की तपस्या में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम चलते हैं। और वो रोती हुई मैनावती को लेकर हिमावत चले जाते हैं वहां से, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी पुत्री की तपस्या शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। शिव कहते हैं, जब शिव ये सब कुछ सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अब जब तुमने सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया है और इस प्रकार से तुमने अपनी एक तपस्या में एक नया अध्याय जोड़ लिया है, एक नया अध्याय जोड़ा है पार्वती तुमने, क्योंकि तुमने हर भौतिक लौकिक वस्तु जो है वो मुझे अर्पण कर दी है। इसीलिए आज से तुम्हें अपर्णा के नाम से भी जाना जाएगा, अपर्णा के नाम से। और इस प्रकार से पार्वती का एक नाम अपर्णा भी पड़ा। इतनी कठोर तपस्या करती हैं, कमजोर इतनी हो जाती हैं कि वो, उनके शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो बेल पत्र को उठाएं और शिवलिंग पर चढ़ा दें। वो कहती है कि अब तो मेरे शरीर में इतनी भी ताकत नहीं रही है कि मैं शिवलिंग तक बेल पत्र चढ़ा दूं या मैं जल तक पहुंच जाऊं और जल उठाकर शिवलिंग पर अर्पण कर दूं। अब मैं नहीं कर सकती। बड़ी मुश्किल कांपते हुए हाथों से वो हाथ आगे करती हैं, एक पत्ता उठाती हैं और शिवलिंग पे चढ़ाती हैं। और जैसे वो शिवलिंग पे वो पत्र चढ़ाती हैं कांपते हाथों से, शिवलिंग के, शिव जी के जो तपस्या में हैं उनके एकदम नेत्र खुल जाते हैं और वो उठ के खड़े हो जाते हैं। और उठ के खड़े क्या होते हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर वो वहां से अदृश्य हो जाती हैं, 1 सेकंड के अंदर अंदर। नंदी बहुत प्रसन्न होते हैं। नंदी समझ जाते हैं कि अंततः माता और महादेव के मिलन का समय आ गया। आज महादेव उठते जो अदृश्य हो गए हैं वो माता के पास गए और ये सोच के नंदी बहुत प्रसन्न होते हैं। उधर शिव जो है गुफा में आते हैं। गुफा के बाहर देखते हैं एक बाघ बैठा हुआ है। अंदर आते हैं तो देखते हैं 2 कबूतर बैठे हुए हैं, त्रिशूल रखते हैं, धरती पर ही बैठ जाते हैं। पार्वती जी को कोई एहसास नहीं है, कोई एहसास नहीं कि शिव उनके सामने आके बैठ चुके हैं।
उनकी शक्ल देखते हैं, उनकी आंखें धसी हुई, काले रंग की, कमजोर शरीर। शिव भगवान हल्का सा अपने शरीर की एक उंगली का स्पर्श पार्वती जी के शरीर के ऊपर लगाते हैं और उनके शरीर की सारी शक्ति, सारी कांति सब वापस आ जाती है। और कांति को जैसे ही भगवान शिव देखते हैं तो उनके मुंह से निकल पड़ता है उमा, क्योंकि बहुत चमकता हुआ उनके शरीर से जो एक किस्म से जैसे सूर्य की किरणें निकलने लगती हैं, तो उनको देखते ही वो बोलते हैं उमा, साथ ही बोलते हैं अपर्णा और फिर बोलते हैं पार्वती। और जैसे ही वो बोलते हैं पार्वती तो पार्वती अपना नाम सुनते ही आंखें खोल देती हैं। उधर लक्ष्मी माता वो देखती हैं कि विष्णु भगवान उठकर बैठ गए, क्योंकि बताया था ना मैंने आपको 2 दिन पहले कि वो तो योग निद्रा में चले गए थे। लक्ष्मी माता हैरान होती है, कहती है प्रभु स्वामी आप योग निद्रा से इतनी जल्दी जाग गए। विष्णु भगवान कहते हैं आज तो समस्त संसार जाग रहा है देवी, क्योंकि देवी पार्वती की तपस्या सफल हुई है, विलक्षण तप किया है उन्होंने और महादेव को प्राप्त कर लिया है। वो देखो लक्ष्मी जी का ध्यान भी जाता है पार्वती जी और शिव की ओर। उधर सरस्वती माता वो भी सब देख रही हैं, वो भी कहती हैं कि तीसरी शक्ति के पुनरुत्थान का समय आ गया है। अब शिव पार्वती के मिलन से सिर्फ त्रिदेवों की ही नहीं, हम त्रिदेवियों की भी जो जोड़ी थी वो पूर्ण हो जाएगी। अब हमारा भी पूर्ण होने का अवसर आ गया है। और सरस्वती माँ भी खुश हैं, ब्रह्मा जी भी खुश हैं। और शिव जी ने जैसे ही देखा कि पार्वती नाम लिया और पार्वती ने आंखें खोली तो उनको वो उठाते हैं। इतनी हैरान होती हैं पार्वती, उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है स्वामी आप, और फटाफट वो नीचे झुककर उनके पांव छूती हैं। विष्णु भगवान जो होते हैं जब ये तो वो जैसे उठाते हैं भगवान शिव उनको हृदय से लगाते हैं, तो विष्णु भगवान ऊपर से देखते हुए कहते हैं कि जो भी इस मिलन का साक्षी होगा वो धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा जो इस मिलन का साक्षी होगा। तो इस मिलन के साक्षी, चाहे ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने नहीं हुआ लेकिन हम उसे महसूस तो कर सकते हैं ना, तो धन्य तो आज हम भी हो गए, मैं बोलने वाली भी और आप सुनने वाले भी। हर हर महादेव। भगवान विष्णु कहते हैं धन्य हो जाएगा वो, तो भगवान की ये बात सुनते हुए नारद मुनि का ध्यान भी वहां जाता है और नारद मुनि भी वो देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं। खुशी उनके चेहरे पर भी है, क्योंकि सारी सृष्टि तो इंतजार कर रही है उनके मिलन का। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि तुम्हें नितांत एकाकी जीवन जीने के लिए मैंने विवश कर दिया था पार्वती, मैंने तुम्हें बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत प्रताड़ित किया है, किंतु तुम्हारे हर कष्ट की अनुभूति मुझे होती थी। ये बात भी भगवान शिव कहते हैं और ये बात तो सत्य है, क्योंकि तभी तो पार्वती को कुछ भी होता था गहन से गहन तपस्या में भी भगवान शिव की आंखें खुल जाती थी, क्योंकि पार्वती को मिलने वाले हर एक कष्ट की अनुभूति शिव को होती थी। शिव की आंखों से आंसू बहते हैं, पार्वती माता आंसू पोंछती हैं। वो कहती हैं कि अतीत को अतीत रहने दो। अतीत को अतीत इसीलिए कहा जाता है महादेव क्योंकि वो बीत चुका है और अब तो हम अपना नया जीवन आरंभ करने जा रहे हैं। पर एक बात मैं आपको कहूंगी महादेव के एकाकीपन तो हमें कभी लगा ही नहीं, क्योंकि सदैव आप हमारे समीप रहे, हमें आपकी कमी कभी नजर ही नहीं आई और अब हम आपसे वादा करते हैं कि हम कभी अब आपसे दूर नहीं होंगे। शिव कहते हैं कि मैंने तुमको प्रतिक्षण प्रतिरत रहते हुए भी स्वयं को तुम्हारे मिलन से दूर रखा, किंतु अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है और तुम्हारी तपस्या पूर्ण होने के बाद मैं इसी क्षण तुम्हें स्वीकार करता हूँ। भगवान के मुख से ये बात जैसे ही निकलती है पार्वती जी प्रसन्न हो जाती हैं। आज से वो पार्वती जी नहीं रही, आज से वो हमारे परम पिता परमेश्वर की स्वीकार की हुई अर्धांगिनी बन गई, यानी कि हमारी माता बन गई। हमारे लिए आज से वो माता पार्वती हैं। माता पार्वती कहती हैं कि हम अपनी कृतज्ञता को आपकी विशिष्ट पूजा से आपको व्यक्त करना चाहते हैं। तो महादेव भी मुस्कुरा देते हैं और इतना अच्छा लगता है। पार्वती माता अपने हाथों में बेलपत्र लेती हैं, जल लेती हैं और साक्षात शिव जी के चरणों के ऊपर वो ये सब कुछ अर्पित करती हैं। जब वो सब कुछ अर्पण कर देती हैं तो भगवान शिव उन्हें उठाते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो उसी समय जो वो लोग बर्फ के शिवलिंग के सामने खड़े थे ना, बर्फ के शिवलिंग में से एक
एक ज्वाला निकलती है, अग्नि का गोला निकलता है और जाकर पार्वती के, मतलब गोला क्या निकलता है कि उस गोले में जो आकार होता है वो होता है आदि शक्ति का, और वो जो गोला होता है वो आदि शक्ति का आकार वो सीधा का सीधा पार्वती माता के हृदय में चला जाता है, उनके शरीर के अंदर समा जाता है। वहीं पर वो दोनों कबूतर जो बैठे होते हैं वो भी आकर, मैंने आपको बताया था ना कथा में कुछ दिन पहले कि 2 कबूतर भी वहां पर आकर बैठ गए थे, तो वो 2 कबूतर भी आके वहां बैठ जाते हैं। तो पार्वती माता उनको बोलती हैं कि हमारी तपस्या में हमारी सहायता और हमारी तपस्या के साक्षी रहे हैं ये विहंग, इसलिए हम आपको वरदान देते हैं कि इस पवित्र अमरनाथ की गुफा में आपका वास अनंत काल तक रहेगा। और मैंने कभी अमरनाथ की गुफा नहीं देखी है, मैंने अमरनाथ की यात्रा आज तक नहीं करी है, भगवान ने चाहा तो अवश्य करूंगी, लेकिन मैंने सुना यही है कि कबूतरों का वो जोड़ा आज भी वहां पर रहता है, उसी गुफा में स्थान है, उसी गुफा में वो निवास करते हैं। भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद पार्वती माता उनसे पूछती हैं, पार्वती माता कहती हैं कि प्रेम क्या है महादेव, प्रेम का रहस्य क्या है प्रेम का वास्तविक स्वरूप, क्या है इसका भविष्य। क्योंकि महादेव आप तो हमारे गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं, तो इस प्रेम के ज्ञान की शिक्षा देना भी तो आपका दायित्व है। तो इसलिए महादेव आप बताइए कि प्रेम क्या है, प्रेम का क्या स्वरूप है। भगवान शिव हैरान होते हैं उनका प्रश्न सुनकर। वो कहते हैं प्रेम क्या है, प्रेम क्या है ये तुम मुझसे पूछ रही हो पार्वती, प्रेम का रहस्य स्वरूप क्या है ये तुम मुझसे पूछ रही हो। पार्वती तुमने ही प्रेम के अनेकों रूप उजागर किए हैं, तुमने ही प्रेम की विभिन्न अनुभूतियां हुई हैं मुझे, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर निहित है पार्वती। पार्वती कहती हैं कि क्या इन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस प्रकार की आपको अनुभूतियां हुई हैं जो आप मुझे कह रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि सती के रूप में जब तुमने अपने प्राण त्याग दिए थे, तुम मुझसे दूर चली गई थी, मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व, मेरा सब कुछ निरर्थक और निराधार हो गया था। मेरे नेत्रों से सिर्फ अश्रुओं की धारें बहती थी, तो अपने से दूर करके तुमने मुझसे भी दूर कर दिया था, मैं खुद से भी, स्वयं से भी दूर हो गया था पार्वती। यही तो प्रेम है। प्रेम में और क्या होता है कि तुम्हारी विरह में मैं खुद से दूर हो गया, यही प्रेम है पार्वती, यही अनुभूति मुझे हुई। तुम्हारे अभाव से, मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना, ये सृष्टि अपूर्ण हो गई थी, तो यही तो प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनः मिलन के लिए, हमारे पुनः मिलन करवाने हेतु समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना। और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मिलन करवाने हेतु हर संभव षड्यंत्र रचना। इसका कारण भी तो हमारा असीम प्रेम ही तो था पार्वती, और क्या है। तुम्हारा पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर मेरे एकाकीपन और मेरे वैराग्य से बाहर निकलने के लिए मुझे विवश करना, और मेरा विवश हो भी जाना। तुमने विवश किया और मैं विवश हो भी गया, यही तो प्रेम है पार्वती। और प्रेम क्या होता है। किंतु ये हमारे प्रेम का प्रथम चरण था, प्रथम चरण, जिसमें ना तो तुम्हें केवल तुम्हारी वास्तविकता का बोध हुआ, बल्कि मुझे मेरी तपस्या द्वारा मेरी अपूर्णता, मेरी भूल का भी आभास हुआ। मेरा परिचय पार्वती उन भावनाओं से हुआ जो मेरे अंदर तो विद्यमान थी, किंतु मैं उनसे बिल्कुल अनभिज्ञ था, बिल्कुल अनभिज्ञ। असीम पीड़ा, असीम कष्ट देने वाले इस जन्म की पूर्णता अनिवार्य थी, ताकि हमारे प्रेम का दूसरा चरण आरंभ हो सके, और जो इससे भी कहीं अधिक सुख, संपूर्णता, संतोष की अब हमें अनुभूति करवाएगा। भविष्य में तुम अपने स्वरूप की विविधताओं से प्रेम की नए नए रूप परिभाषित करोगी पार्वती, नए नए रूप परिभाषित करोगी। इतना सुंदर विस्तार पूर्वक समझाया भगवान ने पार्वती माता को प्रेम का स्वरूप। पार्वती माता ने जब ये बात सुनी कि तुम अपने स्वरूप की विविधताओं से प्रेम की नई नई परिभाषाएं परिभाषित करोगी,
तो पार्वती माता के मुख से सीधा निकला कि कौन से स्वरूप महादेव, कृपया उनका भी उल्लेख कीजिए। पार्वती माता जब ये प्रश्न करती हैं तो शिव कहते हैं कि जब जब, और ये हर पति को ये बात समझनी चाहिए, हर पति को। शिव भगवान कहते हैं कि जब जब अन्नपूर्णा के रूप में बिना किसी प्रतिबंध के तुम मेरी क्षुधा को शांत करोगी, या कामाख्या के रूप में तुम मेरी कामना करोगी, तुम प्रेम की अनुभूति ही तो हो। और जब तुम ये दो कार्य करोगी तो तुम स्वयं ही प्रेम की अनुभूति हो, तो मुझे खुद इन चीजों की अनुभूति मिलेगी, प्रेम की एक नई परिभाषा मिलेगी। पार्वती, तुम्हारा सौम्य और सहज गौरी रूप, उसमें मैं जब जब मैं अपने हर प्रकार के अधिकार तुम पर व्यक्त करूंगा और तुम उन अधिकारों को मान्यता दोगी और मुझे विश्वास दिलाती रहोगी कि मेरे सिवा तुम्हें संसार में किसी का वर्चस्व स्वीकार नहीं है, तो ये प्रेम की एक और अनुभूति होगी। पार्वती, अब यही तो सत्य है जो हम सब इंसानों की जिंदगी में भी है, जो भगवान शिव ने कहा। भगवान शिव ने माता पार्वती को साफ शब्दों में कहा कि सहज गौरी के रूप में जब मैं तुम्हें देखूंगा और तुम पर अपना हर अधिकार व्यक्त करूंगा और तुम मेरे उन अधिकार को मान्यता भी दे दोगी और मुझे विश्वास दिलाती रहोगी कि मेरे सिवा तुम्हारी जिंदगी में, संसार में किसी का भी वर्चस्व तुम स्वीकार नहीं कर सकती, यानी कि तुम्हारे लिए जो कुछ हूं वो मैं हूं। जब तुम मुझे ये बात बताओगी, ये बात जताओगी, इस बात का विश्वास दिलाती रहोगी, तो ये भी तो एक प्रेम की अनुभूति होगी। जब जब, देखिए भगवान शिव आगे क्या कहते हैं कि जब जब मनोरंजन हेतु चौसर में तुम मुझे पराजित करोगी, जब तुम मुझे पराजित करोगी तो भी विजय मेरी ही होगी। अगर ये भाव हर पति स्वीकार कर ले, हर पति स्वीकार कर ले, तो जिंदगी में तो कभी दुख आएगा ही नहीं। कितने सरल शब्दों में भगवान शिव ने समझाया है कि जब तुम मनोरंजन के लिए मेरे साथ चौसर खेलने भेजोगी और तुम मुझे पराजित करोगी, लेकिन विजय मेरी होगी। क्यों विजय मेरी होगी? क्योंकि उस क्षण तुम्हारे मुख पर आई हुई प्रसन्नता मुझे मेरे दायित्व की पूर्णता का आभास दिलाएगी और तुम्हें सुखी देखकर, तुम्हें खुश देखकर मुझे सुख का आभास होगा, और जब तुम्हें खुश देखकर मुझे सुख का आभास होगा तो पार्वती यही तो प्रेम है। प्रेम और क्या है? बाद में भगवान शिव कहते हैं कि जब तुम अपने अस्त्र ग्रहण करके शक्तिशाली दुर्गा के रूप में मुझे सशक्त बनाओगी, तो वो अनुभूति भी प्रेम की अनुभूति ही होगी। पार्वती, जब तुम काली के रूप में संहार कर नृत्य करते हुए मेरे शरीर पर अपने पांव रखोगी, तुम्हें अपनी भूल का आभास होगा और तुम्हारी जीवा बाहर निकल जाएगी। वही तो प्रेम होगा पार्वती, वही प्रेम है। जब तुम बारंबार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित करोगी और मुझे आभास दिलाओगी कि मैं तुम्हारे योग्य हूं, जब तुम मेरी वास्तविकता को प्रतिबंधित कर मेरे दर्पण के रूप को धारण कर लोगी, वही तो प्रेम है पार्वती। प्रेम के प्रति तुम्हारी जो उत्सुकता थी और जो जिज्ञासा थी, मेरे इन उत्तरों से शांत हुई या नहीं शांत हुई पार्वती? जब भगवान शिव ने ये बात पूछी कि तुम्हारी अभी उत्सुकता शांत हुई या नहीं हुई, तो पार्वती ने मुस्कुराते हुए सर उठाया और कहा, जी स्वामी, मैं सब समझ गई। शिव कहते हैं कि पार्वती, अब हमारे मिलन में कोई वास्तविक, कोई व्यक्ति विशेष का कोई बाधा नहीं है। मैं तुमसे आज ही विवाह करूंगा। कैलाश पर हमारे भक्त और हमारे गण हमारे गृहस्थ जीवन की शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो पार्वती, समय आ गया है। पार्वती वहीं खड़े रह जाती हैं चुपचाप। भगवान शिव हाथ आगे बढ़ाते हैं कि चलो पार्वती। पार्वती अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाती हैं, चुपचाप वहीं खड़े रह जाती हैं। वो कहती हैं, पार्वती कहती हैं कि हम आपके साथ कैलाश नहीं चल सकते महादेव, हम ऐसे विवाह भी नहीं कर सकते। भगवान शिव हैरान हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहती? अगर ऐसा होता तो तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों करती? क्या कारण है पार्वती, मुझे बताओ।
पार्वती भगवान शिव का हाथ अपने हाथ में लेती हैं और कहती हैं कि हमारे कहने का अर्थ वो नहीं था महादेव जो आप समझे। हम कुछ और कहना चाहते हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि समस्त सृष्टि हमारे मिलन की प्रतीक्षा में है महादेव। सती के रूप में हमारा आपसे गंधर्व विवाह हुआ था, किंतु वो विवाह संपूर्ण नहीं था और हमारी ही त्रुटियों के कारण वो विवाह सफल भी नहीं हो सका था। और अब आप भी वैराग्य के पश्चात वैवाहिक जीवन की ओर बढ़ रहे हैं और इस विवाह को सफल बनाने का प्रण तो हम दोनों ने लिया है। तो अब इस मिलन में विरह का कोई प्रयोजन ना हो आगे, कभी ऐसा मौका ना आए कि हम दोनों के बीच में विरह आए, ये दाम्पत्य जीवन संपूर्ण हो, वैवाहिक जीवन का संपूर्ण उदाहरण बने। ये सब कुछ करने के लिए, ये सब कुछ पाने के लिए हमने इतनी तपस्या करी है। परंतु महादेव, हमने तो अपनी तपस्या से आपको पा लिया, पर अब आपकी बारी है हमें पाने की। भगवान शिव हैरान होकर पार्वती माता का चेहरा देखने लग जाते हैं कि ये क्या मतलब हुआ कि अब मुझे तपस्या करनी है पार्वती को पाने की। पार्वती माता आगे बोलती हैं, कहती हैं, महादेव, आपको भगवान के रूप में नहीं, हमारे होने वाले पति के रूप में हमारे पिता के समक्ष हमारे विवाह का प्रस्ताव आपको रखना होगा और हमारे माता पिता की स्वीकृति के पश्चात ही ये विवाह संभव होगा। अब ये शर्त माता पार्वती ने शिव जी के आगे रख दी। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवोहम।